हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट आपका यहाँ पर कवर करेंगे जीके का स्पेशल। इससे पहले हम दो पार्ट ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक दे देंगे ताकि आप उन वीडियोस को भी अच्छे से देख लें। ये मध्य प्रदेश पटवारी की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो कि हम आपको पेपर वाइज कवर करवा रहे हैं। हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ में कवर करवा रहे हैं, बिल्कुल नए एंड फ्रेश क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, यहीं से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। 100% गारंटी है गाइस, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने सारी चीजें आपको प्रूफ के साथ दिखाई है। पटवारी की एग्जाम जैसा कि हमने एनालिसिस करवाया था, पूरे क्वेश्चन जो हमने बताए सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने एनालिसिस देखा है, एग्जाम दिया था, तो सारी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी ये चीजें पता है। क्लियर है? तो आप इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर करें। बिल्कुल नए लेवल के क्वेश्चन है और सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से कॉपी आपके होंगे। क्लियर है गाइज? इस वीडियो की पीडीएफ आपको बता दें, ऑलरेडी जितनी भी पीडीएफ थी इससे पहले की, वो ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पर और यहाँ पर इस वाली टेस्ट सीरीज में बेसिकली डाल दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें डली है, आप चेकआउट करिएगा। काफी सारा कंटेंट और भी हमने फ्री कर दिया है आपके लिए, तो अगर आपने ये टेस्ट सीरीज इनरोल नहीं किए, कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अल्पसंख्यकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला पॉइंट है आपका, कथन है पहला, वर्ष 2015 में वाराणसी में अल्पसंख्यकों के लिए उस्ताद योजना प्रारंभ की गई थी। बिल्कुल सही है। उस्ताद योजना अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कला, शिल्प में कौशल विकास और तथा प्रशिक्षण हेतु प्रारंभ की गई थी। तो बिल्कुल ये भी सही है आपका। यानी कि हमसे क्या पूछे, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि दोनों सत्य है, तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में 1 व 2 दोनों। क्लियर है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए, उस्ताद जो योजना है इसका नाम रखा है इन्होंने उस्ताद योजना। उस्ताद योजना की जो शुरुआत हुई थी ये 2015 में हुई थी और वाराणसी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। यह भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है और इसके तहत अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनको बड़े बाजार नेटवर्क से जोड़ने का बेसिकली इसका उद्देश्य है उस्ताद योजना का। और इसका उद्देश्य बेसिकली अब हम और बात करें तो अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनकी पारंपरिक कला शिल्प की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देना और संरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है उस्ताद योजना का। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत है? तो ये अधिनियम जो है ये कंपनी एक्ट 1956, यानी कि कंपनी एक्ट 1956 हमारा फर्स्ट ऑप्शन, कंपनी अधिनियम 1956 फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। यह एक बेसिकली गैर बैंकिंग अधिनियम है या फिर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अधिनियम है 1956 का। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी है ये, है ना? तो इसके बारे में थोड़ी सी आप डिटेल देख लीजिएगा। यहां से आपका 1956 वाला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन का रोड मैप बनाने के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? तो इसके लिए जो समिति का गठन किया गया है ये समिति है एन.के, देखिए यहां से आपका करेक्ट आंसर रहेगा एन.के. सिंह समिति, यानी कि एन.के. सिंह कमेटी आपका फर्स्ट ऑप्शन सी नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए मैं एक और चीज आपको कवर करवा दूं, 19 मार्च 2020 को केंद्र और राज्यों के बीच में केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन का रोड मैप बनाने के लिए वित्त जो मंत्री वित्त आयोग है इसने श्री एन.के. सिंह, है ना, एन.के. सिंह, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। और वित्त आयोग ने पहली रिपोर्ट जो थी, अपनी पहली रिपोर्ट ये फरवरी 2020 में भारत सरकार को सौंप दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंध रखते हैं? तो मिहिर भोज जो संबंध रखते हैं ये रखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से। तो गुर्जर तो हमें ऑप्शन में दे नहीं रखा है, प्रतिहार दे रखा है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। मिहिर भोज जो संबंध थे राजवंश से, ये प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंध इनका था। मिहिर भोज भारतीय उपमहाद्वीप में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था एक। और मिहिर भोज को लोकप्रिय नाम से किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। तो भोज प्रथम के नाम से इसको जाना जाता है, भोज प्रथम के नाम से मिहिर भोज को जाना जाता है। क्लियर है? और गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन से नंबर का शासक था? तो 6वां शासक था ये मिहिर भोज, 6वां शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का। इसके अलावा 86 ईस्वी से, है ना, 836 ईस्वी से 885 ईस्वी के बीच में राजवंश पर इन्होंने शासन किया है, इस राजवंश ने शासन किया है। और इसके अलावा देखिए मिहिर भोज जो थे ये भगवान विष्णु के भक्त थे, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और गुर्जर जो प्रतिहार वंश है इसने करीबन 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य भारत पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया में माध्यमिक विद्यालय में विज्ञापन सक्षम में उत्कृष्टता के लिए
2022 प्रधानमंत्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित की गई है वीना नायर को। वीना नायर यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, वीना नायर। ऑस्ट्रेलिया में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण के उत्कृष्टता के लिए यानी विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है वीना नायर को। तो ये डिटेल आप थोड़ी सी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें हमारे जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये हमारी एमपी एसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है एमपीपीएससी की, और ये ई बुक्स है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, 2022 और 2021 की अवेलेबल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप एक बार जरूर से डेमो चेकआउट करिएगा। डेमो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, कौन सी आबादी चिकित्सा सुविधाओं के लिए अधिक परिव्यय की मांग करती है? तो ये वृद्ध आबादी है, वृद्ध जनसंख्या है। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर को उस दर के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर, आपको बताना है आगे क्या आंसर इसका आएगा। तो वो जो दर होती है उसका आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। क्या करता है? आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो दे रखा है आपको ये सही जवाब रहेगा। बैंक दर जो होती है यह वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बिना किसी सुरक्षा के वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। तो ये बेसिकली बैंक दर होती है, और इस बैंक दर को रेपो रेट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बैंक जो दरें हैं ये आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब का 9वां सीजन जीता है? निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है ये? तो ये जो जीता है ये जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। जयपुर पिंक पैंथर्स यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। जयपुर पिंक पैंथर्स जो टीम है इसने प्रो कबड्डी लीग खिताब 2022 का 9वां सीजन जीत लिया है, और ये जो खिताब हुआ था 9वां सीजन था, और फाइनल में 33-29 के स्कोर से जीतकर अपनी दूसरी जो पीकेएल चैंपियनशिप जीती है इसने, यानी कि आपकी जयपुर पिंक पैंथर्स टीम ने जीती है ये चैंपियनशिप कबड्डी लीग खिताब की। तो याद रखिएगा दूसरी बार जीती है। पटना के बाद जयपुर पिंक पैंथर्स लीग की पहली विजेता ये बन गई है, और वर्तमान में खिताब जीतने वाली केवल दूसरी टीम ये है। अगर हम बात करें कि इस टीम के यानी कि इस टीम के जयपुर पिंक पैंथर्स टीम के मालिक कौन है? तो ये है अभिषेक बच्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला आपसे पूछा है, पहली महिला थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आपका सरोजिनी नायडू बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बस यहाँ पर भारतीय नहीं दे रखा है इसलिए आपका एनी बेसेंट बिल्कुल सही जवाब रहेगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, और 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? तो सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम है बृहस्पति, जुपिटर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और बृहस्पति को शीतकालीन ग्रह के नाम से रूप में जाना जाता है। इसका औसतन तापमान की बात करें तो ये -148 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा बृहस्पति का एक उपग्रह भी है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ये, तो गैनीमेड इसका नाम है बृहस्पति के उपग्रह का। गैस ग्रह को भी दो अलग अलग इनमें बांटा गया है, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो ग्रह हैं इनको स्थल ग्रह कहा जाता है, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून इनको गैसीय ग्रह के नाम से जाना जाता है या कहा गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कुतुब मीनार की पहली मस्जिद का निर्माण, देखिए कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण रिक्तिस्तान ने और शेष के द्वारा करवाया गया था। क्लियर है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहां से? आपका करेक्ट आंसर यहां से मुझे जहां तक लग रहा है कुतुब मीनार की पहली लग नहीं रहा है, ये 110% श्योर है इस चीज को लेकर, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल का निर्माण करवाया था और बाद में इल्तुतमिश ने करवाया था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने और बाकी की इल्तुतमिश ने करवाया था शेष निर्माण। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और बाकी का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने 1229 में। क्लियर है? इसके अलावा कुतुब मीनार जो है ये 5 मंजिला ऊंची एक मीनार है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। इस तरह से यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। इस तरह से भी पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे पर देश का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है आपका कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में। क्लियर है? केरल के कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। और केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, इन्होंने जेट
बिजनेस जेट टर्मिनल का बेसिकली उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड ने रिक्तिस्तान को 5 विकेट से हराकर T20 विश्व कप 2022 की ट्रॉफी जीती है। तो ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर T20 विश्व कप 2022 की ट्रॉफी जीत ली है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, नृत्य या नाटक नृत्य की उन भाव भंगिमा है ना भंगिमाओं को संदर्भित करता है जिनका विकास असम के सत्राओं या मठों में 16वीं सदी के पश्चात हुआ, जब संत और सुधारक रिक्तिस्तान 1949 से 1586 द्वारा प्रशासित वैष्णव आस्था भूमि पर फैली। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर हमारा यहां से रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सतरिया नृत्य और शंकरदेव। अगला क्वेश्चन है, 1955 में करवे समिति का गठन किया गया था, यह किससे संबंधित था? तो करवे समिति का जो संबंध है ग्राम और लघु उद्योग से है, ग्राम और लघु उद्योग, यहां से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, पुरुष के FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 के किसे नामित किया गया है? तो इसके लिए जो नामित किया गया है हरमनप्रीत सिंह को नामित किया गया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान लोकतंत्र सूचकांक का प्रकाशित करता है? तो ये जो संस्थान है इसका नाम है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है। तो आप याद रखिएगा, इंटेलिजेंस इकोनॉमिस्ट, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको बोला जाता है। रिक्तिस्तान की पारंपरिक लोकनाट्य कलाओं में तेरुकुत्ता अत्यंत जनप्रिय है माना जाता है, क्यों माना जाता है? तो ये आपका तमिलनाडु से संबंध रखता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया सरदार सरोवर बांध। आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा वित्तीय आपातकाल के मामले में राष्ट्रपति की शक्ति से संबंध रखता है या संबंधित है? तो ये जो आर्टिकल है ये है 360, आप सभी को पता होना चाहिए। आर्टिकल अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषणा करने की अनुमति देता है या शक्ति देता है। तो यहाँ से सीधे सीधे जितने भी क्वेश्चंस बने हैं हमने पूरे क्वेश्चंस आपको डिटेल के साथ में करवाए हैं। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा गाइस इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। जितना ज्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही एडवांस कंटेंट आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। क्लियर है गाइस, ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, इनके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं सारी डिटेल। तो आप अगर इनरोल नहीं किया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, कर लीजिएगा। काफी अच्छे स्पेशल ऑफर इन सभी पर चल रहा है। क्लियर है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डेमो भी आप चेकआउट करिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।